तो पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे हम शुरुआत करना चाहते हैं। मैं ये खास करके जो बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाई गई उस पर आता हूं एक लम्हे बाद, लेकिन पहले जो बात गृहमंत्री अमित शाह कह रहे थे कि इतिहास के नाम पर अंग्रेजियत के चश्मे से हमें एक ही नैरेटिव, एक ही कहानी बताई गई, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया हमारे जनमानस पर थोपी गई। तो क्या है वो नैरेटिव जिसको अब वो कहते हैं कि यथार्थ के नजरिए से हमें पेश करना होगा? निश्चित तौर पर भारत और भारतीयता को आप जो हैं, जो औपनिवेशिकता और विस्तारवाद के अलंबरदार थे, उनके नजरिए से तो नहीं देखा जा सकता और नहीं देखा जाना चाहिए। विश्व के किसी भी देश में क्या अमेरिका का इतिहास ब्रिटेन के नजरिए से लिखा गया है? क्या चीन का इतिहास ब्रिटेन के नजरिए से लिखा गया है? यह संभव है क्या? तो उसी तरह से भारत का इतिहास जो है वो अंग्रेजों और मुगलों के नजरिए से नहीं लिखा जा सकता, विस्तारवादी साम्राज्यवादियों के नजरिए से नहीं लिखा जा सकता। आप जो है आपको तय करना पड़ेगा कि अकबर महान था कि राणा प्रताप महान थे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आप मान सिंह को महान मानते हैं कि राणा प्रताप को महान मानते हैं? आप छत्रपति शिवाजी को महान मानते हैं कि औरंगजेब को महान मानते हैं? यह तय करना पड़ेगा आपको। और उसी दृष्टि से आप जो है, वीर सावरकर ने जब तक 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं कहा था, तब तक तमाम लोग अंग्रेजों के इशारे पर उसको सिपॉइज म्यूटिनी, सिपाहियों की बगावत ही कहते थे। लेकिन जब वीर सावरकर ने उसको सिद्ध किया कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो उसके बाद उसकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्थापना हुई। लेकिन वीर सावरकर के बारे में ही अभद्र टिप्पणियां करना, उनको बदनाम करना, माफी वीरों के द्वारा बदनाम करना, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस देश में? ऐसे में इस देश के प्राचीन इतिहास को, मध्यकाल के इतिहास को और स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को अगर भारत की दृष्टि से, भारतीयता की दृष्टि से रखे जाने की बात आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, तो इस पर आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? उस इतिहास में क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई योगदान नहीं है? क्या उनके लिए कोई फुटनोट भी नहीं है? अभी आरोप लगा कि कहानी सुनाई जाती है लाल किले के अंदर कैसे देश आजाद हुआ, उसमें से नेहरू जी का ही जितना पार्ट था वो हटा दिया गया। सौरभ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेहरू जी भी, जैसा आदरणीय अमित शाह जी ने अपने लाल किले के भाषण में स्पष्टता से कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले अहिंसा के आंदोलन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जब महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की बात आती है तो गांधी के नेतृत्व को स्वीकारने वाले नेहरू जी की बात आ ही जाती है। अब आप जो है भूला भाई देसाई की बात मत कीजिए, तेज बहादुर सप्रू की बात मत कीजिए। अब अगर नेहरू जी की बात ही करनी है तो स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी के द्वारा, उनकी सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी कराना और वह सारी जानकारी अंग्रेजों को भेजना, इसको क्या कहा जाए? यह भी तथ्य तो सबके सामने आया है ना कि जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी करवा रहे थे जी। तो इस इतिहास को क्या लाल किले पे दिखाया जाए? अगर हम केवल देखिए, अभी हम केवल बात कर रहे हैं, आपने भी कहा हम बात कर रहे हैं भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास की, हम बात कर रहे हैं भारत के मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। मैं केवल एक आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। मुझे बताएं, जवाहरलाल नेहरू इस देश की आजादी की लड़ाई के एक नायक है या नहीं है? बस इतनी सी बात है। नहीं, निश्चित तौर पर तमाम नायकों में एक नायक वो भी है, लेकिन उनके गुण दोष का, जैसे आप वीर सावरकर के गुण दोष का गुणानुवाद करते हैं, वैसे नेहरू जी के गुण दोष का भी गुणानुवाद करना पड़ेगा कि उनसे पूछना पड़ेगा कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी अंग्रेजों के लिए क्यों करवा रहे थे? इसका उत्तर कांग्रेस ने देना चाहिए। सुप्रिया जी के पास में जाना चाहता हूं। देखिए, आप जो कह रहे हैं और जो गृहमंत्री के शब्द थे, उन्होंने कहा कि अब यथार्थवादी इतिहास लिखने का वक्त है, कोई एक तरफा नजरिया नहीं, केवल एक ही नैरेटिव नहीं, जो जैसा है वैसे ही रखा जाएगा। सुप्रिया जी। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूं और वो बात बहुत जरूरी है क्योंकि लोग समझे कि इतिहास क्या है। और हम और आप जो बात कर रहे हैं, जो आज का नैरेटिव है, ये कल का इतिहास बनेगा। इतिहास रीराइट नहीं किया जाता है, इतिहास को बदला नहीं जाता, इतिहास को बदलना आसान भी नहीं है, इतिहास बनाना पड़ता है। और महापुरुषों ने, वीरांगनाओं ने इस देश में इतिहास बनाने का काम किया है।
क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और लकीर इतनी लंबी खींच दी है, चाहे वो नेहरू हो चाहे वो गांधी हो, कि उस लकीर के करीब भी नहीं पहुंच सकते हैं भाजपा या संघ के लोग जो उनके उपलब्धियों को मिटाना चाहते हैं। आज ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि इस देश में गांधी को गाली दी जाएगी और इस देश के बाहर जाकर प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी वैधता पाने के लिए गांधी के आगे ही सर झुकाएगा। ये पहली बार नहीं है कि गोडसे के उपासकों के साथ खड़ा रहा जाएगा और पाठ विश्व हमारे प्रधानमंत्री को खुली सभा में गांधी का पढ़ाता है। ये लोकतंत्र की आत्मा वाले लोग हैं, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बाबा साहब हो। इनकी मुकाबला करना किसकी और कहां की बात है? मैं इतिहास की स्टूडेंट रही हूं, एमए इन हिस्ट्री किया है मैंने, और मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर कि हिस्ट्री व्हाट्सएप और फेसबुक पर नहीं आती है, क्योंकि जिस हिस्ट्री का जिक्र यहां पर किया जा रहा है वो व्हाट्सएप और फेसबुक की हिस्ट्री है। कोई जासूसी कभी नहीं कराई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।